सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 40वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक को हम देख रहे थे, जिसमें नारद और सनत कुमार की कथा है और उस चर्चा में एक से बढ़ के क्या, एक से बढ़ के क्या, उससे अधिक वो चर्चा बताते बताते आगे स्मृति तक पहुंचे कि स्मृति है तो है, नहीं तो बाकी चीजें उससे पहले की व्यर्थ जैसी हो जाती है और स्मृति की उपासना करनी चाहिए। अब इस पे नारद जी ने पूछा था कि क्या स्मृति से भी बढ़ करके भी है, स्मरण से भी बढ़ के कुछ है, तो उसका उत्तर देते हुए आगे 14वां खंड प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रवाक में सनत कुमार जी उत्तर देते हैं। कहा आशा वाव स्मरत भूयसी। आशा, मन में आशा रहती है, संभावना कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा हो सकता है, एक मन में विश्वास रहता है, संभावना रहती है, हो जाएगा ऐसा, ऐसा कर सकता हूं मैं। तो आशा वाव स्मरत भूयसी, स्मृति से भी आशा अधिक बड़ी है। आशा इद्धो वही स्मरो मंत्रान अधीते। क्यों उससे बड़ी है? तो बोले आशा से जो प्रदीप्त है, जला हुआ है, यानी जिसमें आशा पैदा हो गई है, वो ही स्मरण करता हुआ मंत्रों का अध्ययन करता है। नहीं तो मंत्रों का अध्ययन ही नहीं करेगा, आशा ही नहीं है तो मंत्रों का अध्ययन क्यों करेगा वो? तो कुछ भी स्मरण करते हैं उसके पीछे आशा तो होगी, नहीं तो उसको याद ही नहीं होगा, वो याद करेगा ही नहीं उसको। तो आशा इद्ध वही स्मर मंत्रान अधीते, और न केवल मंत्रों का अध्ययन और ये स्मरण, कर्माणि कुरुते, न कर्म भी वही करता है जिसमें आशा है, नहीं तो उसके बिना कुछ भी कर्म नहीं करेगा व्यक्ति। पुत्रांश्च पशुश्च इच्छता, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है तो आशा में ही तो करता है, बिना आशा के कैसे करेगा? अगर पुत्र से कोई आशा ना हो, पशुओं से कोई आशा ना हो, तो उनकी इच्छा करेगा कोई व्यक्ति? नहीं करेगा ना। आशा तो रहती है, भविष्य की आशा रहती है, पशुओं से खेत में काम आएंगे, दूध देंगे, इत्यादि इत्यादि, जिसका जो है अगर वो सब समाप्त हो जाए तो उनकी इच्छा नहीं करेगा, और ऐसे पशुओं की कोई इच्छा नहीं करता है। अब हैं पास में और वो नकारा हो गए तो उनको पालना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी को कहो कि ये पशु दूध नहीं देता है या बांझ है या इसके और कोई बछड़े बछड़ी नहीं होंगे, उसकी कोई इच्छा नहीं करेगा। तो पुत्रांश पशुंश इच्छता है, आशा के कारण ही होता है। और इमम च लोकम अमुम च इच्छता है, इस लोक और परलोक को भी कोई क्यों चाहता है? वो आशा वाला ही चाहता है, नहीं तो नहीं चाहेगा। आशा में उपास हो, इसलिए आशा की उपासना करो। और आशा को बनाए रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति चलता रहता है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उस क्षेत्र की आशा को बनाए रखना एक बड़ा काम होता है। नहीं तो निराशा आ जाती है, वो आशा नहीं रहती है, उत्साह रहित हो जाता है, सब ढीला पड़ जाएगा। आशा गई तो सब कुछ गया, कुछ भी नहीं, सब समाप्त हो जाता है। तो आशा इससे बड़ी है। तो स यह आशाम ब्रह्म इति उपासते, जो आशा को ब्रह्म की तरह से उपासना करता है। आशा जरूर, आशा बलवती राजन। तो स यह आशाम उपासते ब्रह्म इति उपासते, तो आशया अस्य सर्वे कामा समृद्ध्यंती, आशा से ही उसके सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समृद्ध हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। बिना आशा के कामना पूर्ण नहीं हो सकती। कोई कोई हो गई है सामान्य, किसी ने कर दी, लेकिन आशा होती है तो वो कामनाओं को पूरा कर ही लेता है। इधर उधर से कैसे न कैसे आशा बलवान होती है तो कर ही लेता है व्यक्ति कामनाओं को पूरा। अमोघा अस्य आशीषो भवंती, उसकी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो
व्यर्थ नहीं होती है, अमोघ होती हैं, मतलब सफल हो जाती हैं। और दूसरे ढंग से आशीष है, मतलब आशीर्वाद दूसरों के लिए जब देते हैं कि आपका ऐसा हो जाए, आपका ऐसा हो जाए, वो आशा वाले हैं, अपने लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, तो वो उसकी सफल हो जाती है। आशा इतनी बड़ी चीज है। तो बड़ा है तो यावत आशाया गतम, जहां तक आशा की गति है वहां तक उसका भी यथा कामचार हो जाता है। इसलिए आशा को ब्रह्म की तरह उपासना करें। फिर नारद जी ने पूछा, ये आशा से भी बढ़ करके कोई चीज है? हाँ, आशा से भी बढ़ के है। बताइए, वो बताइए मेरे को। तो आगे कहते हैं 15वें खंड में, प्राणो व आशाया भूमा भूयान। प्राण आशा से भी बढ़ करके है। ये प्राण से मतलब जीवन, आत्मा, यहां तक पहुंच गए। आशा के भी पीछे, आशा से भी बढ़ करके प्राण है, ये जीवन है, आत्मा उससे भी बढ़ करके है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा व अरा नाभौ समर्पिता। जैसे कि अरे यानी पहिए के जो डंडियां होती हैं वो नाभि में बीच में जुड़ी हुई रहती हैं, समर्पित रहती हैं, उसके बिना उनका कोई महत्व नहीं है। वो डंडे अगर बीच में नाभि के, एक्सल के, उसके जुड़े हुए नहीं रहे तो व्यर्थ है, वो कोई काम के नहीं है। एवं अस्मिन प्राणे सर्वम समर्पितम। उसी प्रकार ये सारी चीजें, सारी चीजें मतलब वैसे सारी चीजें ले लीजिए, या तो पीछे से जो हम सारा करके आ रहे हैं, नाम से लेकर के और आशा तक, ये सारी चीजें कहां प्रतिष्ठित हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? सब प्राण से जुड़ी हुई हैं। प्राण को हटा दो तो ये सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं इनका। तो आत्मा, प्राण, जीवन से ये सारी जुड़ी हुई हैं, सब उसमें समर्पित हैं। आगे कहते हैं प्राणों की महत्ता को, प्राण प्राणे न याति। प्राण प्राण के द्वारा ही गति करता है। ये जीवन जीवन के द्वारा ही गति करता है। आत्मा स्वयं अपने द्वारा गति करता है, उसके लिए कोई गति की देने के लिए कुछ चाहिए? अब पीछे जो सारा आ रहा था कि इससे बलवान ये, इससे बलवान ये, और ये नहीं हो तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो तो ये नहीं हो सकता, एक दूसरे पे आश्रित होते हुए आ रहे हैं ना। अगर आशा नहीं हो तो स्मृति नहीं हो सकती, स्मरण नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा तो विज्ञान नहीं होगा, इत्यादि जो एक के ऊपर एक आश्रित करते हुए आ रहे हैं। यहां अब उन्होंने आश्रित नहीं कहा किसी को। यहां क्या कह रहे हैं? प्राण प्राणे नहीं आती, प्राण प्राणे नहीं आती। ये जो प्राण है, जीवन है, ये प्राण के द्वारा ही गति करता है, नहीं स्वयं स्वयं के द्वारा गति करता है। इसके लिए और किसी की जरूरत नहीं है, ये स्वयं करता है। प्राण है प्राणे नहीं आती, प्राण है प्राणम ददाती। और प्राण क्या देता है? प्राण किसको देता है? वो प्राण को ही देता है, जीवन को ही देता है। वो जीवन रूप है, जीवन ही देता है। और प्राणाय ददाती, वो किसके लिए देता है? प्राण के लिए, स्वयं अपने लिए ही देता है। स्वयं स्वयं से चलता है, स्वयं को ही देता है और स्वयं के लिए ही देता है। प्राण ऐसा है, प्राण प्राण को ही देता है, प्राण स्वयं स्वयं को देता है, स्वयं स्वयं के लिए देता है और स्वयं स्वयं से चलता है। प्राणो है पिता, प्राणो माता। प्राण ही पिता है। जिसे हम पिता कहते हैं, जिसे हम माता कहते हैं, वो क्या चीज है? किसे हम पिता और माता कहते हैं? तो प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है। प्राणो भ्राता, प्राण ही भाई है। प्राण है सोचा, प्राण ही बहन है। प्राण है आचार्य है, प्राण ही आचार्य। और प्राणो ब्राह्मण, प्राण ही ब्राह्मण है, विद्वान है। सब कुछ प्राणी है। अर्थात ये जो जितनी चीजें हैं, माता पिता आदि, अगर इनमें प्राण नहीं है तो इनको पिता को पिता नहीं बोलेंगे, माता को माता नहीं बोलेंगे, भाई बहन को भाई बहन नहीं बोलेंगे, अगर इनमें प्राण नहीं है। जब तक इनमें प्राण है तब तक ही इनको इस तरह से हम पुकारते हैं। इसलिए प्राण ही ये सब कुछ है। इस तरह प्राण के कारण ही ये सब कुछ है, ऐसी महत्ता इसकी बताई है। कई बार ये विचार आता है, प्रश्न आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक दूसरे को प्रेरित करता है तो कोई शक्ति होती है, ऊर्जा होती है कि इंजन खींचता है या धक्का लगाता है, कोई व्यक्ति ठेले को धक्का लगाता है,
वो शक्ति ऊर्जा होती है ना तो धक्का लगाता है। वो व्यक्ति है, वो स्वयं अपने अंदर ऊर्जा होती है तो धक्का लगाता है। तो हम कहते हैं भाई शरीर कैसे चलता है, तो बोले इंद्रियों से चलता है। इंद्रियां कैसे चलती हैं? और मन से चलती हैं। मन कैसे चलता है? बुद्धि से चलता है। और बुद्धि कैसे चलती है? किससे चलती है? आत्मा से। और आत्मा किससे चलती है? आत्मा किससे चलती है? परमात्मा से चलती है। परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है। अब दूसरे ढंग से हम देखें कि भाई ठेला कैसे चलता है? बोले मनुष्य चलाता है, धक्का देता है। मनुष्य कैसे चलता है? उसको कहीं और से ऊर्जा मिल रही है क्या? खाने पीने से तो मिलती है, लेकिन नहीं, उसकी ऊर्जा अपने अंदर ही पैदा होती है, वो स्वयं चलाता है। एक दृष्टि से हम कह सकते हैं ना भाई एक से दूसरे में धक्का हो रहा है, क्रिया हो रही है, भाई इसमें कहां से हो रही है? बोले वो तो शरीर में उत्पन्न होती है ऊर्जा अपने आप ही। एक दृष्टि से एक पिछला खाना पीना रोक करके, ईंधन को रोक के देखें तो भाई शरीर में अपने आप होती है, खुद पैदा होती है। गाड़ी में है भाई पहिए कैसे चलते हैं? तो भाई इंजन से चलते हैं। इंजन कैसे चलता है? डीजल से चलता है। ऊर्जा कहां से आती है? बस उसमें उत्पन्न होती है, बाहर से थोड़ा ना डालते हैं। ईंधन तो डाला है, लेकिन वो जो गर्मी ऊर्जा पैदा हो रही है वो तो अंदर ही हो रही है ना। इस रूप में हम वहीं एक जगह जाके रुक सकते हैं। तो आत्मा जब क्रिया करता है, आत्मा में ऐसी कौन सी शक्ति आ जाती है कि वो मन को प्रेरित करता रहता है? कहां से आ जाती है? तो उस दृष्टि से एक कथन, ये एक कथन कर सकते हैं। एक तो वो कथन है पहले जो योग दर्शन के अंदर भी देखा कि ये मन आदि सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं, ये व्यवस्था ऐसी है। और दूसरा है कि नहीं, आत्मा प्रेरित करता है तो आत्मा कैसे? बस अपने आप से करता है, उसको कोई अलग से शक्ति नहीं आती, वहां से कोई ऊर्जा निकल के जाती है। तो प्राण प्राण किससे चलता है? तो प्राण है, प्राणे नहीं आती। प्राण प्राण से, यानी स्वयं स्वयं से ही चलता है वो, उसको धक्का देने वाला पीछे से कोई नहीं है, वो स्वयं स्वयं से चलता है। और प्राण दूसरों को देता है तो क्या देता है? बोले प्राण ही देता है। अब आत्मा आ जाती है तो शरीर भी ऐसा लगता है जैसे चेतन हो गया है, प्राणवान हो गया है। ऐसा प्रतीत होगा ना, हाथ पैर आंख नाक सब लगता है जैसे कि चेतन हो गया, ये शरीर चेतन हो गया, मन चेतन हो गया, इंद्रियां चेतन हो गई है, चेतनवत दिखने लगती हैं। तो प्राण क्या देता है इनमें? चेतना दे देता है इनको। प्राण प्राणी देता है, जीवन चेतन, चेतना चेतना ही देती है। और किसके लिए देती है? तो प्राण प्राण के लिए ही देता है, वो चेतन अपने लिए ही देता है। वो इंद्रियों और शरीर के हित के लिए नहीं देता है ये चेतना, वो अपने लिए ही देता है सब कुछ। पीछे जो आ रहे थे वो इस पे आश्रित, वो इस पे आश्रित, ये किस पे आश्रित? ये इसी पे आश्रित है। एक सीमा आ गई। अब इसके आगे नारद क्या पूछेंगे? इस सीमा को संकेतित कर रहे हैं। आगे देखिए, ये जो माता पिता आदि का कहा कि माता पिता, प्राण ही माता पिता आदि क्यों हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं दूसरे प्रवाक में। स यदि पितरम च व मातरम व भ्रातरम व स्वसारम व आचार्यम व ब्राह्मणम व किंचित भृशम व प्रत्याह, वो व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, आचार्य को, ब्राह्मण को किंचित भृशम व प्रत्याह, थोड़ा भी तेज बोल देता है, तो ऊंची आवाज में बोल देता है, गुस्से में बोल देता है, ऐसे कुछ आक्रोश में बोल देता है, तो लोग क्या कहते हैं? धिक्त्वा अस्तु, धिक्कार है तेरे को। इतिएव एनम आहु, लोग उसको कहने लग जाते हैं, धिक्कार है तेरे को, इनसे ऐसे बोलता है, आक्रोश में बोलता है, ये बोलता है, उसको धिक्कार करने लगते हैं। और क्या कहते हैं उसको? पितृहा वही त्वमसि, तो पिता का घातक है। पितृहा, वैसे जान से नहीं मार रहा है, लेकिन तो पिता की हत्या कर रहा है ऐसा करके। पितृहा त्वमसि, मातृहा वही त्वमसि, माता को मारने वाला है, माता की हानि करने वाला है। भ्रातृहा असि, भाई की हानि करने वाला है, बहन की हानि करने वाला है। स्वश्रीहा वही त्वमसि, आचार्य हा वही त्वमसि, और ब्राह्मण हा वही त्वमसि, तो आचार्य की हानि नाश करने वाला है, ब्राह्मण की ब्राह्मण का नाश, उसकी हानि करने वाला है, उसको मारने वाला है, ऐसा उसको कह देते हैं। थोड़ा भी कह देते होते हैं। कब? जब उनमें प्राण होते हैं,
आगे कहते हैं अथ यद्यपि एनान उत्क्रांत प्राणान, और फिर इन्हीं को, यही माता पिता भाई बहन आचार्य ब्राह्मण सब, जिनके प्राण उत्क्रांत हो चुके हैं, जा चुके हैं, यानी आत्मा चली गई है, अब मृत शरीर पड़ा हुआ है, तो शूलेन समासम व्यतिसम दहेत, शूल के द्वारा, शूल होता है ना बड़ा कांटा सा जिसमें डालते हैं वो डंडा या वो करके, जब जलाते हैं तो थोड़ा उलट पुलट करेंगे, लकड़ी को इधर उधर करेंगे और उसमें शूल भी डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे तो, और अच्छी तरह से उनको जलाए। नई व एनम ब्रूयो पितृहासी थी, कोई भी नहीं कहता है कि तो पिता का घातक है। वहां थोड़ा सा बोल भी दिया तो कहते हैं तो पितृघातक है, और इधर जब मर गए प्राण चले गए तो उसको जलाता भी है और डंडे भी मारता है और जो भी करता है, कपाल क्रिया करते हैं तो उसको सिर को फोड़ते हैं डंडा मार करके, ठोक देते हैं, उसमें ठेस पहुंचाते हैं तो टूटता है वो, तो कोई नहीं कहता कि पितृहासी, इतना करने पर भी। न मातृहा असीति, न पितृहा भ्रातृहा असीति, न स्वश्रीहा असीति, न आचार्यहा असीति, न ब्राह्मणहा असी, इनको किसी को भी मारने वाला ये नहीं कहते। क्यों, क्या हो गया भाई, ये अगर शरीर ही माता पिता थे तो ये तो पड़े हैं ना यहां पर, अभी भाई बहन आचार्य ब्राह्मण ये तो पड़े हैं ना, उनके साथ अभी भी तो वो कर रहा है कुछ, तब तो कोई नहीं उसको कहता है। तो इसलिए कहते हैं प्राणो ही एव एतानी सर्वाणी भवती, ये सारे के सारे प्राण हैं, जब तक इसमें प्राण है तभी तक इसकी महत्ता और तभी तक ये सब कहा जाता है। और जितना पाप और पुण्य है वो तभी तक लगेगा जब तक इसमें प्राण है, और प्राण नहीं है फिर उस शरीर को कोई भी काट दे मार दे तो क्या है। लौकिक दृष्टि से भले ही हम कहें भी ठीक नहीं है ऐसे काटना पीटना, लेकिन जीते जी तो वो पाप कहलाएगा, और मरे हुए को कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, होती है कुछ स्थिति। तो सब एषा एवं पश्यन, तो जो ऐसा देखता है, एवं मनवान है और ऐसा मनन कर लेता है, ये जो सारी बातें पीछे कही गई और ये प्राण तक आकर के पहुंच गए, एवं विजानन, इस प्रकार जानता हुआ, अतिवादी भवती, अतिवादी हो जाता है वो। अतिवादी होते हैं आजकल, अतिवादी आगे बढ़ने वाला, बहुत बढ़ चढ़ के बोलने वाला अतिवादी। आतंकवादियों को भी अतिवादी नाम से कुछ कहीं कहीं बोलते हैं, अतिवादी है, अतिवादियों ने जो एक्सट्रीम पे जाते हैं, अति पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा जाके परिवर्तन करना है तो बंदूक उठा के करेंगे, मार देंगे दूसरे को, इस तरह जो वो अतिवादी कहते हैं। आतंकवादियों को अतिवादी नाम से भी कहा जाता है कई जने, कई प्रसारणों में, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है बीबीसी में ऐसा बोला करते थे समाचारों में, और इसमें अतिवादी शब्द भी इनके लिए प्रचलित है, समाचार पत्रों में लेखों में भी कहीं कहीं आ जाता है। तो देखो अतिवादी बना दिया है, एवं विजानन अतिवादी भवती, वो अतिवादी हो जाता है। अब यहां अतिवादी का मतलब क्या है, उसने क्या कहा, इससे बढ़कर के ये, ठीक है, नाम से बढ़कर के वाक, उससे बढ़कर के मन, उससे बढ़ के ये बढ़ करके ये कैसा है, अति अति पे, इससे वो उससे अधिक है, उससे अधिक है, उससे अधिक है, ये अतिवादी है, अतिवादी भवती। तो बोले कोई उनको कहने लगे तम चेत ब्रूयु अतिवादी असी थी, तुम तो अतिवादी हो, तो वो अतिवादी शब्द निंदा में भी आएगा और अच्छे अर्थों में भी आ सकता है। तो अगर कोई कहे कि तुम तो अतिवादी हो, तो अतिवादी अस्मिति ब्रूयात, कहेगे हाँ मैं अतिवादी हूं। बोलो क्या करना है, हूं अतिवादी, उसमें शर्म की क्या बात है। ना अपनो भी था, छुपाए नहीं कि मैं अतिवादी हूं, कहे गर्व करे कि मैं अतिवादी हूं, छुपाना किस बात का। दूसरा कह रहा है कि आप बहुत अतिवादी हो, जैसे कि आजकल कहा जाता है कट्टर हो, है ना, कि बहुत कट्टर हो, हाँ कट्टर हूं। वो कट्टर को बहुत दृढ़ता को गुण मानता है, बोले हाँ कट्टर हूं मैं, तो क्या अतिवादी है तो, वहां हूं अतिवादी। मैं इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, कोई निंदा की बात नहीं है मेरे लिए। क्यों नहीं है वो आगे बताएंगे। और नहीं तो अतिवादी को कहता है ये तो बहुत बोलता है, अतिवादी है, बहुत बोलता ही रहता है, बढ़ चढ़ करके बोलता है, अतिवादी है ये।
बोले इस बारे में तो मैं अतिवादी हूं और कोई छुपाने की बात नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है, ग्लानि नहीं है इस तरह की बातें कहते हुए, जो अभी तक ये बढ़ाते गए। तो बोले ये जो अतिवादी है, एशतु वा अतिवादी, ये कौन सा है? यह सत्येन अतिवदति, जो सत्य बात को लेकर के ये करता है अतिवादी, कोई छुपाने की बात नहीं है। वो अतिवादी तो निंदा का पात्र वो बनेगा जो असत्य से करता है ऊंचा, वैसे ही बढ़ा चढ़ा करके ये और वो, ये तो कोई अतिवादी की बात नहीं है इसमें। कई बार बातचीत में बोलते हैं तो आप तो बहुत आग्रही हो, आग्रह करते हैं ना, वो कहते हैं आपको तो बहुत आग्रह, वो बदल नहीं रहा होता है ना अपने अनुसार, हम जो चाहते हैं उसको बदलना समझाना, और वो बदलता नहीं है। बोले बहुत आग्रह है इसमें तो। वो आग्रह का मतलब क्या होता है? दुराग्रह, बहुत दुराग्रह है, छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के रखा है अपनी बात को, ढीले छोड़ते ही नहीं है अपने आप को। निंदा करते हैं इस बात की कि आग्रही हो। कहते हैं हाँ आग्रही तो होना ही चाहिए, यह सत्याग्रही नहीं होना चाहिए। सत्य का आग्रही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बोले कि आग्रह ही नहीं रखना चाहिए, तो क्या सत्य का भी आग्रह नहीं रखें? जो ठीक चीज है उसका भी आग्रह नहीं रखें? नहीं रखना है। आप मेरे को आग्रही कहते हो तो कहो, मैं सत्याग्रही हूं, सत्य से आग्रही हूं मैं, कोई दोष नहीं है इसमें, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आप कहते हो तो कहते रहो। हाँ दुराग्रह हो तो अलग बात है, अब वो आग्रह गलत कहलाता है। और जो लोग प्राय ये कहते हैं ना बहुत आग्रह है, आग्रह है, तो उनको क्या आप क्यों इतना आग्रह कर रहे हो? वो भी तो आग्रह कर रहे होते हैं, उनको समझाओ तो वो नहीं हटेंगे। बोले नहीं, वो अपने को तो समझते हैं हम बहुत जान के पूरा विवेचना पूर्वक हम टिके हुए, हम हमारा आग्रह नहीं है। बोले क्यों नहीं आग्रह कहलाएगा भाई, आप क्यों नहीं बदल जाते हो? वो ये तो ठीक है इसलिए यही मान रहे हैं, इसमें कोई आग्रह थोड़ा ना है। यानी आग्रह मतलब दुराग्रह ही लेते हैं वो, और निंदा में ही लेते हैं। लेकिन वो जैसे उनका व्यवहार है वो खुद भी तो दृढ़ता रखते हैं ना, अभी नहीं ये समझ के बाद ठीक है ये, वो नहीं पलट सकते, तो ऐसे दूसरा भी कर सकता है। और दूसरा तो उनको दुराग्रही लगता है और स्वयं सत्याग्रही लगते हैं। तो आग्रह होता है, आग्रह कोई छुपाने की बात नहीं है, आग्रह है तो है। अब शिष्टाचार की भाषा में कहते हैं कि भाई बहुत आग्रह है, वो दुराग्रह तो बोलते नहीं है, क्योंकि दुर शब्द बोल दिया तो ये तो फिर शिष्टता नहीं रही। बोले बहुत दुराग्रही है, बोले तो कठोर भाषी हो गया, तो उसकी जगह क्या बोलते हैं? आग्रही बहुत है। तात्पर्य तो आपका वही है, आप दुराग्रही के अर्थ में ही तो आग्रही शब्द बोल रहे हो, निंदा भी कर रहे हो, वो सब कर रहे हो। वो केवल शब्द में क्या है, भावना तो अंदर वैसी ही वैसी है, तो उसकी अभिव्यक्ति भी अगर हो भी जाती है, आग्रही भी बोल सकते हैं, दुराग्रही भी बोल दीजिए, कोई शर्माने की क्या बात है। आपको ऐसा लग रहा है तो बोल दीजिए भाई आप मेरे को दुराग्रही लग रहे हैं। तो जैसे वो आग्रही है तो सत्याग्रही है, कोई शर्म की बात नहीं है, सत्य के प्रति आग्रह होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो। या फिर वो जिनके मन में ये घुसा हुआ रहता है ना कि आग्रह तो ठीक ही नहीं है, जो आग्रह कर लिया तो अब अध्यात्म में गति नहीं कर सकता है, तब उपाय क्या है उनका? आग्रह नहीं रखें। बोले ठीक है, आप कह रहे हो आपका भी ठीक है, उनका कह रहे हैं वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, वो भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। अब हो सकता है या नहीं है, अंदर से नहीं मान रहे, अंदर से तो वो जो खुद है उसी को ही ठीक मान रहा है व्यक्ति। लेकिन आग्रही रूप में रखा, प्रस्तुत किया, तो फिर तो अध्यात्म, लोग कहेंगे कि ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, तो फिर कहते हैं कि नहीं ठीक है, आप ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। और कोई वास्तव में ही ऐसा मानते हैं कि भाई सब ठीक है, आग्रह ही नहीं रखना, क्योंकि आग्रह किया और बाधा आ गई, बंध के बैठ गए। आग्रह किया मतलब तो खूंटे से बंध के बैठ गए, तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए आग्रही नहीं होना चाहिए, ये मान रखा है उन्होंने। तो आग्रह शब्द ही नहीं कहलाना चाहते अपने लिए बिल्कुल भी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आग्रह है, कोई अतिवादी बोल रहा है तो बोल रहा है, बोलो, क्या बात है, मैं सत्य के प्रति अतिवादी हूं। मैंने जो ये बढ़ा चढ़ा के इससे बढ़ के ये, इससे बढ़ के ये, मैंने ठीक बात कही है। अब उसको कोई अतिवादी कहे तो कहे, कहता रहे, मेरे को कोई ग्लानि नहीं है, मेरे को कोई छुपाना नहीं है इसमें। तो जिसने पूछा कि अच्छा जो सत्य से अतिवदती, तो सो अहम भगवत सत्य न अतिवदानी थी। तो नारद ने कहा कि ठीक है जी, मैं सत्य से अतिवादी बनूंगा, सत्य से मैं खूब बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, और उसमें कोई मेरे को बात नहीं है, सत्य से करूंगा।
तो सनत कुमार जी बोलते हैं सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। तो पहले ये जानना चाहिए कि सत्य है क्या। वो अतिवादी तो बन रहा है, वो सत्य है या नहीं है यही नहीं पता है, तो पहले सत्य को तो जाने। तो सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं सत्यम भगवो विजिज्ञासे इति। ठीक है भगवान, मैं सत्य को जानूंगा, सत्य की जिज्ञासा करूंगा। फिर आगे कहते हैं सत्य को कौन जान लेता है। अब वो फिर क्रम चल रहा है यहां से, वो प्राण तक एक क्रम हुआ। अब अतिवादी है तो वो तो है, और कारणों की खोज कर रहे हैं, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, एक क्रम भी है जो बता रहे हैं उसमें। तो अतिवादी कौन होगा, वो सत्य को बोलेगा तो अतिवादी, वास्तविक अतिवादी। सत्य कौन बोलेगा, बोले यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति। जो जानता है वो सत्य बोलता है, वो जानता ही नहीं है तो वो क्या बोलेगा, असत्य ही बोलेगा वो तो यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति न अभिजानन सत्यम वदति। न जानते हुए वो सत्य बोल ही नहीं सकते, वो कुछ जानता ही नहीं है उस बारे में, बोलेगी सत्य बोलो आप उस बारे में, क्या बोलेगा, जानता ही नहीं है कुछ उसमें, और जो बोलेगा वो गलत आएगा उससे। तो जो जानता है वही सत्य बोल सकता है, नहीं तो नहीं बोल सकता, वो गलत बोलेगा। इसलिए सत्य बोलने के लिए पहले जानना आवश्यक है, जानो। तो विजानन एव सत्यम वदति, जानता हुआ ही सत्य बोलता है। विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम, इस विज्ञान को ही जानो, पहले ज्ञान को जानो। तो विज्ञानम भगवो विजिज्ञासे, ठीक है भगवान मैं विज्ञान को जानूंगा, ये ठीक है। तो अभी जानता कब है आदमी, कब जानता है, तो कहा यदा वही मनुते अथ विजानाति, जब मनन करता है तो जानता है, बिना मनन किए जान ही नहीं पाता है वो। ये सुना करा बस वो कहे कि जान लिया, वो जानना नहीं होता है। वो बोलेगा तो कुछ ना कुछ गलत बोल जाएगा। सुना पढ़ा मनन किया नहीं, अब वो सुनी हुई बात को कहीं का कहीं बोल जाएगा वो, और गलत बोल जाएगा, उन्हीं पंक्तियों को, उन्हीं वचनों को, उन्हीं कथाओं को। और उसने मनन किया हुआ होगा तो समझ जाता है कि अच्छा ये बात है, ये इस संदर्भ में कही, इसका तात्पर्य ये है, तो वो ठीक जगह पे उसको बोलेगा, ठीक प्रमाण देगा, नहीं तो इधर का उधर बोल जाएगा। तो बिना मनन किए हुए जान नहीं सकता, जाने बिना सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य नहीं होता वो अतिवादी नहीं हो सकता, नहीं तो वो गलत ही हो जाएगा। तो यदा वही मनुते अथा भी जानाती न अमत्वा भी जानाती, बिना मनन किए तो कोई जान ही नहीं पाता है। जिसने अच्छी तरह जाना है मतलब मनन तो किया है उसने। मत्वा एवं विजानाती, तो मतिस्तु एवं विजिज्ञासितव्यम, तो पहले इस मनन को, मति को जानो। तो बोले ठीक है भगवान, मति भगवो विजिज्ञासे, मैं मनन को जानूंगा, उस पर और ध्यान दूंगा। फिर कहा कि मनन कब करता है व्यक्ति, तो फिर आगे बढ़ा दी बात को, यदा वही श्रद्धाति अथ मनुते, जब श्रद्धा होती है तब मनन करता है, नहीं तो मनन ही नहीं करेगा व्यक्ति। उसमें कुछ विश्वास हो, श्रद्धा हो, भाई यहां कुछ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तभी तो वो मनन करेगा, नहीं तो क्यों मनन करेगा वो। अब फालतू की कोई बातें हैं, बोले इस पे मनन करो, इधर उधर की उल्टी सीधी बातें हैं, बोले मनन करो, क्या मनन करे इसमें, मनन के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। पता है कि नहीं ये वाक्य अच्छा है, वेद का है, कुछ रहस्य है इसमें, सूत्र है ये, अब उस पर मनन किया जा सकता है, नहीं तो क्या है, यूं ही किसी ने बना दिया श्लोक और कुछ भी सूत्र बना दिया, क्या मनन करना है उसमें। तो पहले श्रद्धा होती है तब हम उस पर मनन करते हैं, नहीं तो मनन ही नहीं करेंगे। क्यों समय लगाएंगे, क्यों अपने दिमाग की कसरत करेंगे, दिमाग को क्यों थकाएंगे, आराम से चल रहा है चलने देंगे। तो यदा वही श्रद्धाति अथ मनुते न अश्रद्धन मनुते, श्रद्धा ना करता हुआ कोई मनन नहीं करता। श्रद्धात एव मनुते, श्रद्धा करता हुआ ही मनन करता है। तो श्रद्धा तु एव विजिज्ञासित तव्यायति, सबसे पहले श्रद्धा को जानोगी, श्रद्धा है क्या, नहीं तो मनन क्या करोगे। पहले श्रद्धा भगवो विजिज्ञासे, ठीक है भगवान मैं श्रद्धा को जानूंगा, जानना चाहता हूं। तो श्रद्धा को जानना है तो भाई श्रद्धा कब आती है, और आगे का यदा वही निस्तिष्ठति अतः श्रद्धाति, जब निष्ठा होती है उसमें ठहरता है, स्थित होता है, तब श्रद्धा आती है। उसमें ठहरता ही नहीं है तो श्रद्धा कहां से आएगी। किसी जगह ठहरता ही नहीं है, किसी शास्त्र में ठहरता ही नहीं है, कुछ थोड़ा रुक करके वो सुनता पढ़ता देखता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, तो श्रद्धा कहां से होगी उसमें। जहां टिकता है वहां श्रद्धा हो जाती है, उसको देखता है करता है। न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सतस्य निंदाम सततम करोति,
गुण के प्रकर्ष को ही नहीं जानता है तो उसकी निंदा करता है। उस पर टिकता है, उसको देखता है, समझता है, तो उसमें श्रद्धा होती है। फिर उस पर मनन होता है, वो टिक ही नहीं रहा है उसमें, वेद मंत्रों पे टिक ही नहीं रहा है, वेदों पे टिक ही नहीं रहा है, तो वेदों पे क्या श्रद्धा होगी। तो पहले निस्तिष्ठति, थोड़ा ठहरता है वहां पर, रुकेगा जहां पर। तो यदा वही निस्तिष्ठति अतः श्रद्धाथाति, न अनिस्तिष्ठन श्रद्धाथाति। जो न ठहरता हुआ व्यक्ति कभी भी श्रद्धावान नहीं होता है। निस्तिष्ठन एवं स श्रद्धाथाति, अच्छी प्रकार से ठहरता हुआ ही श्रद्धा करता है। तो निष्ठा तू एवं विजिज्ञासितव्य थी। ठीक है, निष्ठा को पहले जानो। निष्ठा भगवो विजिज्ञासे, मैं निष्ठा को जानूंगा पहले। कई बार बातचीत करते हैं या किसी को अलग अलग विचारधारा वाले होते हैं तो कहते हैं एक बार सुन तो लो। कहते बहुत अच्छी चीज है, श्रद्धा करनी चाहिए। बोले नहीं, मेरे को किसी में श्रद्धा नहीं। बोले एक बार सुन तो लो। वो सुनेगा ही नहीं तो कहां से करेगा। तो वो चाहते हैं कि एक बार सुन लो, फिर आपको मानना ना मानना आपकी मर्जी है। वो चाहता तो यही कि सुने और फिर मान जाए, लेकिन उधर से उसको मुक्त करता है पहले तो। बोले आप मानो ना मानो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार सुन तो लो मेरी बात, देख तो लो एक बार पहले, फिर करना। बिना देखे बिना टिके उस पर आप कैसे करोगे। तो निस्तिष्ठति, बोले ठहरता किस पे है व्यक्ति, टिकता कहां पर है। तो बोले यदा वही करोति अथ निस्तिष्ठति, जब कुछ करता है उससे कर्म उससे संबंधित, तब वहां पर ठहरता है। कुछ उससे संबंधित कर्म ही नहीं करता है, बिना कर्म के ठहर ही नहीं सकता वो व्यक्ति। न अकृत्वा निस्तिष्ठति, बिना किए ठहरता नहीं है। कृत्वैव निस्तिष्ठति, तो कृतिस्तु एवं विजिज्ञासितव्यम, तो पहले करने को, क्रिया को देखो। वो कोई क्रिया करेगा, उससे संबंधित बात आएगी, ज्ञान आएगा, नहीं इसमें यह आवश्यकता है, तब जाके कहीं टिकेगा कि नहीं इस विषय में यहां जानकारी है, मेरे कमी आ रही है, काम पूरा नहीं हो रहा है, तब वो जाकर के कहीं टिकेगा कि नहीं इस विषय में कौन बताने वाला है। अब कुछ क्रिया करते हैं और वहां यंत्र में और उसमें खराबी होती है तो कहीं ना कहीं जाके टिकते हैं, पता लगता है, फिर वहां से कुछ ज्ञान मिलता है, फिर श्रद्धा होती है, तब अब उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रिया के बिना ठहर नहीं सकता, क्रिया करनी होगी। कृतिस्तु एवं विजिज्ञासितव्यमिति कृतिम भगवो विजिज्ञा से, तो ठीक है जी मैं क्रिया कर लूंगा, क्रिया को पहले जान लेता हूं। तो बोले क्रिया कब करता है व्यक्ति। तो कहा यदा वही सुखम लभते अथ करोते, जब सुख प्राप्त करता है तब उसको करता है, नहीं तो नहीं करेगा। क्यों करेगा वो, जिससे दुख मिलता है उसको क्यों करेगा, कभी नहीं करेगा। तो कहा यदा वही सुखम लभते अथ, अब ये आत्मा के स्वभाव पे पहुंच गया बिल्कुल। सारी चीजें जो हैं वो अंदर के अंदर सुख के ऊपर केंद्रित है। उसको सुख मिल रहा है तो करेगा और विचार करेगा, ठहरेगा, श्रद्धा करेगा, मनन करेगा, सब कुछ सारी चीजें होंगी, स्मृति करेगा उसकी, सब कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यदा वही सुखम लभते अथ करोति, न असुखम लब्ध्वा करोति, जिसमें सुख नहीं मिला है उसको नहीं करेगा, दुख मिला है उसको नहीं करेगा। और सुखम एवं लब्ध्वा करोति सुखम तु एवं विजिज्ञासितव्यम, तो बोले सुख को जानो पहले। तो बोले ठीक है मैं सुख को जानूंगा, सुख है क्या। अब दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, लेकिन पूछो कि सुख है क्या, सुख है क्या, किसमें सुख है, क्या सुख है, बड़ा मुश्किल हो जाए कहना। क्योंकि जिसमें सुख देखता है उसी में कभी दुख भी आ जाता है। इसको सुख माने नहीं माने, सुख मान के चल रहा है फिर उसमें भी तृप्ति नहीं होती है, तो क्या है सुख। तो सुख को जानो, किसमें सुख मतलब है यहां पर पूर्ण सुख। वो सुख कहां है, वास्तविक सुख जिसके बाद हम तृप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए आगे कहते हैं यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है, भूमा मतलब जो बहुतायत से है, बड़ा है, उसमें सुख है, नहीं तो नहीं है। नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। तो क्या होना चाहिए, हर चीज अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये आध्यात्मिक बात है या भौतिक बात है। भौतिक बात किस पे चल रहा है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम होती। कम पैसे में सुख नहीं है, कम कपड़ों में सुख नहीं है, कम भोजन में सुख नहीं है, छोटे मकान में सुख नहीं है। सब चीज अधिक 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 होती है, तभी तो अधिक करता जा रहा है वो। कम में नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में तो सुख है ही नहीं। और अध्यात्म में क्या पाठ पढ़ाया जाता है,
आवश्यकताओं को कम करो, अपरिग्रह करो, कम से कम होगा तो उतना सुख आएगा। यही तो पढ़ते हैं ना। अब बताइए, इसको अध्यात्म का ग्रंथ कहें या भौतिकवाद का ग्रंथ कहें? क्या माने इसको? भौतिकवादियों की योजना बड़ी लंबी होती है, ऐसा कि सुनते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं वो। सदियों पहले उन्होंने इसमें भी डाल दी हैं चीजें, मिश्रण कर दी हैं आध्यात्मिक ग्रंथों में। उनकी योजना थोड़े से साल की नहीं होती, तो लंबी योजना पहले से सोच के चलते कि इनको कब होगा, भारतीयों को इस तरफ कब डला सकते हैं, जब इनके ग्रंथों के अंदर, आध्यात्मिक ग्रंथों में ये डाल दिया जाए, मिश्रण कर दिया जाए, तो ये आ सकते हैं। तो ये देखो, इसका एक उदाहरण है, यो वो भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। अल्प में तो सुख है ही नहीं, वो कहां गलत हुए फिर भौतिकवादी? गलत कहां हुए वो? ठीक ही तो हुए ना। और हम इसीलिए दुखी हैं कि हम उपनिषद के वचन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अब स्वीकार कर रहे हैं हम इसको, हमारा देश भी उसी मार्ग पे चल रहा है आगे से। अधिक अधिक चीजें, साधन संसाधन, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, फ्रिज, टीवी, अधिक अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटे टेलीविजन से बड़ा टेलीविजन, यो वही भूमा तत्सुखम। नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। छोटा मोबाइल तो बड़ा मोबाइल, छोटा कैमरा बड़ा कैमरा, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति थी। ये सत्य है, ये वास्तविकता है हमारे जीवन की, ये अब सब हम अनुभव करते हैं। भूमा एव सुखम, जो भूमा है वही सुख है। भूमा तो एव विजिज्ञासितव्य थी, इस भूमा की ही जानकारी करनी चाहिए, इसी को जानना चाहिए। तो कहते हैं भूमा नाम भगवो विजिज्ञासित, ये भगवान में ठीक है, इस भूमा को जानूंगा, ये भूमा है क्या चीज। तो ये तो भी पीछे जो मैं बोल रहा था वो तो एक अलग ढंग से व्याख्या थी, है तो ये आध्यात्मिक ही व्याख्या। हर आदमी बड़ा तो चाहता ही है, अधिक धन संपत्ति, अधिकता चाहता ही है वो। लेकिन ये अध्यात्म में उनको ये पता लग जाता है कि ये जिसको बड़ा चाह रहे हैं, इधर चल रहे हैं, बड़ी जमीन और बड़ा घर, इस बड़े से कुछ नहीं होने वाला, ये वास्तव में बड़े नहीं है, ये वास्तव में तो छोटे छोटे ही हैं। भौतिकवादी इतने बड़ों से ही संतुष्ट हो जाता है, वो अधिक संतोषी है। अध्यात्मवादी उतने से संतोष नहीं करता है, तो पूरी पृथ्वी से भी संतोष नहीं करता है वो। क्या रखा है इस पृथ्वी में, मिल भी गई तो उसको बड़े की कामनाएं अधिक है। यो वही भूमा तत्सुखम, तो अध्यात्म आता है फिर। ये सारी छोटी छोटी तुच्छ चीजें हैं ये दुनिया की, तुच्छी तो कहते हैं ना इनको, अध्यात्म वाले इनको तुच्छी तो कहते हैं। क्या तुच्छ विषयों के प्रति भागे फिर रहे हैं, तुच्छ धन के पीछे। धन क्या है? तुच्छ जमीन के पीछे, तुच्छ शरीरों के पीछे, तुच्छ यश के पीछे, छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रहे हैं। सारे तुच्छ ही तो हैं, छोटे छोटे से ही तो हैं। इसको क्या चाहिए? भूमा चाहिए, बड़ा चाहिए। किसकी प्यास बड़ी है? आध्यात्मिक व्यक्ति की प्यास बड़ी है। असंतोषी कौन है? आध्यात्मिक व्यक्ति। वास्तव में वो असंतोषी है, तभी तो वैराग्य होता है उसको, जिसको इसी में संतोष है। अंदर से तो यही है ना, इससे कोई बात नहीं, ऐसा ही तो है। इतने से संतुष्ट नहीं है, नाल पे सुखम अस्ति, मेरे को इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। वो थोड़ी देर में संतुष्ट हो जाते हैं, भाई चलो ठीक है, इतना ही ठीक है। तो अध्यात्म शुरू होता है। तो यो वही भूमा तत्सुखम। तो बोले अच्छा, इस भूमा को बताओ, भूमा क्या है? ये भूमा है ब्रह्म परमात्मा। अंततः तो यही आने वाला है। तो वो लक्षण दिया, भाई भूमा किसको कहेंगे? सुख की बात है, सुख वो है जो भूमा है। भूमा कौन है? उसकी कसौटी दी, लक्षण दो भाई, कैसे पता लगे? बोले यत्र ना अन्यत पश्यति, जहां किसी और को नहीं देखता है वो।
किसी को देख रहा है और देखते देखते दूसरी तरफ देख रहा है तो वो अच्छा नहीं है, उससे अच्छा दूसरा है। एक फिल्म को देखते हुए दूसरी तरफ देख रहा है, नाटक आ रहा है, खेल आ रहा है, उसको देखते देखते मोबाइल को देख रहा है उसके अंदर, तो फिर मोबाइल को देखते देखते किसी और चीज को देखने लग गया। मोबाइल में पहले फेसबुक में देखा, फिर उसको हटा करके व्हाट्सएप पे आ गया, फिर उस पर वो आ गया, इधर उधर चले गए, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। तो बोले ये भूमा नहीं है, भूमा का ये लक्षण ही नहीं है। जब हम एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं इसका मतलब वो दूसरे को हम तुच्छ समझ रहे हैं। एक से दूसरी तरफ इसलिए तो जा रहे हैं हम कि वहां अब तृप्ति नहीं है, वहां अब सुख नहीं है, इसीलिए तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस होटल को छोड़ के उस होटल, इस होटल को छोड़ के वहां पर, अलग 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 अलग, वहां तृप्ति नहीं हो रही है। इस भोजन को छोड़ के वो भोजन, वो छोड़ के वो भोजन, क्योंकि पहले से तृप्ति नहीं होती है, वो ज्यादा ज्यादा होता है तो उब जाते हैं उसमें। तो जहां पहुंच करके यत्र न अन्यत पश्यति, और कुछ नहीं देखता है, दूसरे को नहीं देखता है, बस उसी को ही देखता रह जाता है। न अन्य श्रोणोति, दूसरे को सुनता ही नहीं है, बस उसी को ही सुनता हुआ रह जाता है, एक टक और कुछ नहीं। न अन्यत विजानाति, और किसी को नहीं जानता है, बस उसी को ही जानता रहता है। सभूमा, उसे भूमा कहते हैं। भाई बड़ा सुख तो वही होगा ना जिसको पा लेने के बाद में इधर उधर नहीं जाएगा, वो बस हो गया ये। जैसे कि कोई भूखा इधर उधर भटक रहा हो, फिर अपने घर पे पहुंच जाए और घर का भोजन मिल जाए उसको, अब वो इधर उधर नहीं भटकेगा, नहीं बस ये हो गया। अब नहीं इधर उधर नहीं करेगा कि किस होटल में क्या बना है और कहां क्या है, ढूंढेगा नहीं, बस ये बन गया, आ गया मेरे पास, बढ़िया, सबसे बढ़िया आ गया, अब इधर उधर नहीं जाएगा वो भूमा है, ये कसौटी है। क्योंकि सर्वोच्च तो वही होगा, और जिसको देखने सुनने जानने के बाद में इधर उधर फिर भी इच्छा रह जाए, इसका मतलब है वो कम है, अभी वहां तृप्ति नहीं हुई है, वो भूमा नहीं है, हमें उसमें न्यूनता दिखाई दे रही है। और दुनिया ऐसे ही तो चल रही है, एक को छोड़ के दूसरे को, दूसरे को छोड़ के तीसरे को, व्यक्ति हो चाहे घर हो, ये जो चलता है, गाड़ी हो, मोबाइल हो, रुचि से उब जाते हैं। खराब नहीं हुई ये चीज, उब जाते हैं। कपड़े फटे नहीं हैं, पुराने नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बदलने हैं। ये सब क्या है? ये भूमा की खोज है। इस बात में संकेत है कि ये चीज पूरा सुख नहीं दे रही है, लेकिन वो बोध नहीं होता है। वो कहते नहीं ये नहीं, अब दूसरा जाए, ये नहीं कि इसमें ये हुआ नहीं बोध, ये तृप्ति को नहीं प्राप्त करा है, ये नहीं जानकारी हो पाती है। तो बोले जैसे यहां हो रहा है वैसे यहां भी होगा। जिन्होंने इसको पाया वो भी इसको छोड़ करके और कहीं जा रहे हैं, उसको जिन्होंने पाया वो उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। अपना और दूसरों का देख करके जब व्यक्ति सोच लेता है, विवेक आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, ये अध्यात्म शुरू हो जाता है। तो भूमा वो है जहां और कुछ नहीं देखता, और कुछ नहीं सुनता, और कुछ नहीं जानता। अथा यत्र अन्यत पश्यति, अन्यत श्रृणोति, अन्यत विजानाति तदल्पम, जहां पर रहते हुए दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वो अल्प है। अल्पता का लक्षण हो गया भूमा, और अल्प का लक्षण, अल्प है तो दुख है, भूमा है तो सुख है। यो वो भूमा तद अमृतम, और ये भूमा है वही अमृत है, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम, और जो अल्प है वही मर्त्य है, ये मरणशील है, परिवर्तनशील है, वो कम ही है, अल्प ही है। स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठित है? नारद ने पूछा ये किसमें प्रतिष्ठित है? पीछे पीछे इससे बढ़ के ये, इससे बढ़ के ये, और प्राण में जाकर के फिर हो गया था आत्मा में कि भाई ये अपने आप में ही है, और इधर भी ये चलते 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 भूमा तक पहुंच गया। बोले ये किसमें प्रतिष्ठित है, इसके आगे और क्या है? तो उसका बोलता है स्वे महिमनी, वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, किसी पे प्रतिष्ठित नहीं है, वो स्वयं स्वयं पे ही प्रतिष्ठित है, उसी की अपनी महिमा है, उसी में वो प्रतिष्ठित है। या तो ये कह लो, अथवा यदि वह न महिमनी थी, वो किसी दूसरे की महिमा में प्रतिष्ठित नहीं है। वो किस पे प्रतिष्ठित है? तो या तो यूं बोल दो वो अपने पे प्रतिष्ठित है, अथवा यूं बोल दो वो किसी पे प्रतिष्ठित नहीं है, एक ही बात है। यहां अब इसके आगे कुछ नहीं कह सकते, ये अंतिम स्थिति आ गई। तो उधर तो वो क्रम चलते चलते प्राण पे पहुंचे थे, यानी आत्मा पे पहुंचे थे, और इधर क्रम में चलते चलते परमात्मा पे, भूमा पे पहुंच गए। ये अंतिम चीजें। बाकी जो चीजें थी प्रकृति और चीजें, शरीर और उससे बनी हुई और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें थी, उपयोगी हैं, लेकिन अंतिम स्थिति है प्राण आत्मा, और इधर ये परमात्मा।
तो या तो स्वे महिमनी ऐसा कह दो, यदि वा न महिमनी थी, अथवा किसी की भी महिमा में नहीं है। आगे वो कहते हैं, लोग ये कहते हैं गो अश्वम यह महिमा, बोले यहां गाय और अश्व ये महिमा है, क्योंकि ये जब होते हैं तो महिमा हो जाती है व्यक्ति की। इति आचक्षते, ऐसा लोग कहते हैं। हस्ती हिरण्यम, हाथी और सोना, दास भारियम, दासियां, नौकर चाकर, पत्नी आदि, क्षेत्राणी आयतनानी इति, बड़े बड़े खेत और अन्य जो आधार हैं वो घर आदि। तो बोले नाहम एवं ब्रवीमी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। लोग कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि महिमा है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। सनत कुमार जी बोल रहे हैं, नाहम ब्रवीमी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। बोले मैं क्या बोलता हूं? ब्रवीमी इति हा वाचा, मैं तो ऐसे बोलता हूं इनके बारे में, क्या? अन्यो अन्यस्मिन प्रतिष्ठता इति, ये एक दूसरे के प्रतिष्ठित है, ये अपने आप में प्रतिष्ठित नहीं है। अब गाय की प्रतिष्ठा तब है, गाय दूसरों पे आश्रित है, दूसरे गाय पे आश्रित है, एक पशु दूसरों पे आश्रित है, पेड़ पौधों पे आश्रित है, पेड़ पौधे और किसी पे आश्रित हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। ये तो इनकी क्या महिमा, ये क्या महिमा वाले हुए जो दूसरे पे आश्रित हुए? महिमा तो उसकी जो अपने पे आश्रित हो, जो किसी पे भी आश्रित नहीं हो, वो है महिमा वास्तविकता। तो दूसरे पे आश्रित है, पराश्रित है, वो क्या महिमा है? तो वो जो भूमा है जो किसी पे आश्रित नहीं है, उसके लिए आगे कह रहे हैं स एष अधस्तात, वही नीचे से है, उसकी व्यापकता बता रहे हैं। स उपरिष्ठात, वो ऊपर से है, ऊपर भी है। स पश्चात, वो पीछे से है। स पुरस्तात, वो सामने से है। स दक्षिणता, वो दाहिनी तरफ से है। स उत्तरता, वो उत्तर दिशा से है। स एव इदम सर्वम इति, वही ये सब कुछ है, सब ओर से वही है, सारा आधार वही है, इतना व्यापक है। तो ये तो सनत कुमार जी ने अपनी तरफ से कहा, उसके लिए अब आगे कहते हैं अथा तो अहंकार आदेश, अहंकार का आदेश कर रहे हैं। तो अध्यात्म में भी अहंकार की बात है। अहंकार मतलब मैं का कथन करते हुए, वो ब्रह्म स्वयं परमात्मा अपने लिए अब कह रहा है। ये तो सनत कुमार जी ने उसके लिए कहा, वो सनत कुमार जी ही नहीं कह रहे हैं, बोले परमात्मा स्वयं भी अपने लिए ये कहता है। क्या अहंकार आदेश है? एवं अहम एवं अधस्तात, सारी भाषा वो ये अहम का प्रयोग किया, ये अहंकार आदेश है। मैं ही नीचे से हूं, अहम उपरिष्टात, मैं ऊपर से हूं। अहम पश्चात, मैं पीछे से। अहम पुरस्तात, मैं सामने से। अहम दक्षिणता, मैं दाहिनी ओर से। और अहम उत्तरता, अहम एवं इदम सर्वमिति, मैं ही सब कुछ, मैं सब ओर से मैं हूं, सर्वव्यापक हूं। ये इसको अहंकार आदेश कहा, मैं का प्रयोग करते हुए कथन किया गया, ये है अहंकार आदेश। आगे अथाथा आत्मादेश, अब इसी बात को आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है। आत्मा आदेश कथन किया, निर्देश किया जा रहा है। क्या? आत्मैव अधस्तात, सारी बात सब कुछ वैसा का वैसा है, केवल अहम की जगह पे आत्मा शब्द आ गया। वो मैं है कौन? पहले कहा था सह, वह, फिर कहा था मैं, ये अहम वह और मैं है कौन? ये तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। भी वह तो कोई भी हो सकता है, मैं तो कोई भी हो सकता है, कौन है ये? तो अंत में वस्तु तत्व का कथन किया जा रहा है, आत्मा। इसको आत्मादेश के रूप में कहा। तो आत्मा एवं अधस्तात, आत्मा उपरिष्टात, आत्मा पश्चात, आत्मा पुरस्ताद, आत्मा दक्षिणतः, आत्मा उत्तरतः, आत्मा एवं इदम सर्वमिति, आत्मा ही सब ओर से है, आत्मा की सर्वव्यापकता। ये मैं और वह कौन है, ये आत्मा के बारे में कहा जा रहा है, यानी परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है। सवा एशा एवं पश्चिम, तो जो कोई उपासक इसको ऐसा जान लेता है, सवा एशा एवं पश्चिम, ऐसा देखता हुआ, एवं मनमाना, और ऐसा मानता हुआ, और एवं विजानन, ऐसा अच्छी प्रकार से जानता हुआ होता है, तो क्या स्थिति में, किस स्थिति में पहुंच जाता है? आत्मरति, वो अपने आप में ही रत हो जाता है, अपने आप में मग्न हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। फिर अब वो इस समाधि की स्थिति आ गई, असंप्रज्ञात की स्थिति आ गई, समाधि लग गई उसकी, अपने में ही हो जाता है। आत्मक्रीड़ा, अपने में ही क्रीड़ा करता है, दूसरी ओर इधर उधर कहीं जाने की, प्रकृति में और कहीं जाने की उसको जरूरत ही नहीं है। आत्ममिथुन, स्वयं ही स्वयं का साथी बन जाता है, स्वयं ही स्वयं का जोड़ा बन जाता है। आत्मानंद, वो अपने में ही आनंद वाला हो जाता है, इधर उधर जाना ही नहीं उसको। और क्या होता है? सस्वराट भवती, वो अपना राजा स्वयं हो जाता है, अपना ही राजा होता है, स्वराट हो जाता है।
तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उसका सब लोकों में कामचार हो जाता है। यथा कामचार जो पीछे बता रहे थे, इसको जानने वाले का जहां तक उसकी गति है वहां तक उसका कामचार होता है, इसकी गति जहां तक है वहां तक कामचार होता है, उतनी उतनी उसकी पहुंच हो जाती है, पकड़ हो जाती है। ये कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो उसका सब लोकों में कामचार हो जाता है, सब जगह पकड़ हो जाती है, कहीं कोई बाधा नहीं होती है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ ये अन्यथा, और जो इससे भिन्न है, जिनको ये नहीं पता लगा, ये समझ में नहीं आया है, यह अथो अन्यथा अतो विदु, अथा ये अन्यथा अतो विदु, जो इससे भिन्न जानते हैं, अर्थात जो ये नहीं जानते कि आत्मा ही सब तरफ है, आत्मा ही अंदर है बाहर है, इस तरह से जो नहीं जानते, भिन्न प्रकार से जानते हैं, तो अन्य राजा नस्ते, वो अन्य राजा वाले होते हैं। ये स्वराट होता है, ये स्वयं राजा होता है, अपना राजा स्वयं होता है, अपना अधिकारी, अपना नियंता स्वयं बन जाता है, स्वराट बन जाता है। और जो इसको नहीं जानते तो अन्य राजा वाले होते हैं, उनके राजा कोई और होते हैं, वो स्वयं का राजा नहीं होता, अपने आप का राजा नहीं होता। जो आजकल लोक में भी बोलते हैं, जो मनमर्जी में चलता है ना, उसको कहते हैं ये मन का राजा, अपना राजा ये स्वयं ही है, इसको कोई नहीं बता सकता, अपने आप चलते हैं। वो एक निंदित अर्थ में बोलते हैं वहां पर। तो ये ऐसा होता है, इसको और किसी की चिंता नहीं, अपने ढंग से चलेगा, अपना ही सब कुछ होगा। लेकिन जो ये नहीं जानता है वो अन्य राजा वाला होता है, अन्य उसको चलाते हैं, अन्यों के अनुसार उसे चलना होता है। अन्य राजा नस्ते क्षय लोका भवंती, और उसके जो लोक होते हैं वो क्षीण होने वाले होते हैं, वो कुछ भी प्राप्त करता है वो क्षीण होने वाला होता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, उनका सब लोकों में कामचार नहीं होता है, जहां जहां जितना जितना किया है वहां यथा कामचार होगा, सब लोकों में नहीं हो सकता उनका। ये ऊंची स्थिति बताई। तो इसी को और आगे कह रहे हैं, तस्य हवा ए तस्य एनम पश्यत, उसके इसके इस प्रकार देखते हुए का, जो ऐसे देख रहा है इस संसार को, एवं मनवाना, ऐसा मानते हुए का, एवं विज्ञानतः, ऐसा जानते हुए का, तो आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा। अब जो पीछे सारी चीजें थी ना, वो सारे उसके किससे होते हैं? आत्मा से होते हैं। और ये आत्मा का मतलब है परमात्मा। ये जो आत्मा ऊपर नीचे कहा गया, ये परमात्मा अर्थ है। उसके क्या होता है? आत्मतः प्राण, आत्मा से ही उसके प्राण होते हैं। प्राण मतलब आत्मा था पीछे, और यहां आत्मा का मतलब है परमात्मा। तो आत्मा और प्राण अलग अलग चीजें हैं यहां पर। तो उसके आत्मा से ही प्राण होते हैं। आत्मतः आशा, उसकी आशा परमात्मा से ही होती है। आत्मतः स्मरा, उसकी स्मृति भी परमात्मा से ही होती है। वो परमात्मा के आधार पर ही सब चीजें मानता है, और उसको सहारा भी वहीं से मिलता है। आत्मतः स्मरा, आत्मतः आकाश, आत्मा से ही उसका ये आकाश होता है। आत्मतः तेज, आत्मा से ही तेज होता है। आत्मतः आप, आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव, तिरोभाव। पीछे जो ये जल तक कहा, वो वहां भी ऐसा कैसा ही आया है, उसी क्रम से पीछे पीछे लौट रहे हैं। ये आविर्भाव तिरोभाव यहां पर नया आया है, पीछे नहीं आया था। यानी उत्पन्न होना और नष्ट होना, जो भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, वो सारा आत्मा से ही होता है। वही देख रहा है वो परमात्मा, वही कारण है। आत्मतो अन्नम, ये अन्न भी उसी आत्मा से हो रहा है, परमात्मा से हो रहा है। अन्न करके ये वापस वहीं आ गए। पीछे आप और अन्न साथ साथ जुड़े हुए थे, वही क्रम आ गया। आत्मतो बलम, आत्मा से ही बल होता है। आत्मतो विज्ञानम, आत्मतो ध्यानम, वही क्रम चलाते जा रहे हैं। आत्मतः चित्तम, आत्मतः संकल्प, आत्मतो मन, आत्मतो वाग, आत्मतो नाम, यहां तक वही आ गया, नाम तक पहुंच गए। सब आत्मा से ही हो रहा है, सब परमात्मा से ही हो रहा है। उसी को आश्रित करके ये सारा का सारा चल रहा है। और आगे कहा आत्मतो मंत्र, आत्मा से ही सारे मंत्र हैं। आत्मतः कर्माणी, ये सारे कर्म आत्मा से ही हैं, उसी के अनुसार है। आत्मतएव इदम सर्वमिति, ये सब कुछ उस आत्मा परमात्मा से है। तो तरति शोकम आत्मविद, तो आत्मा को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, वो शोकों से तर जाता है, क्योंकि सब चीज उसको वहीं से जुड़ी हुई दिखाई देती। किस बात का शोक करेगा वो? तो इसी की पुष्टि में आगे कहते हैं तदेशा श्लोको, एक श्लोक बता रहे हैं। न पश्यो मृत्युम पश्यति, पश्य है ऐसा देखने वाला, ये जो आत्मा को इस तरह से देखता है, यानी परमात्मा को, ब्रह्म को इस तरह से देखता है, वो न मृत्युम पश्यति, वो मृत्यु को ही नहीं देखता है। परमात्मा को देखता है तो वो मृत्यु को नहीं देख रहा है। ये कितनी विचित्र बात होगी। मृत्यु को देखने का क्या मतलब हुआ? जो मृत्यु को देख के भयभीत होता है, दुखी होता है, वो मृत्यु को देख रहा है।
और जिसे ये पता है कि परमात्मा रक्षक है और आत्मा को भी नित्य अचरमर मान रहा है, उसके लिए मृत्यु मृत्यु ही नहीं है। कि मृत्यु तो तब कष्ट देगी जब उसे लगता है कि मैं नष्ट हो गया हूं, मेरा सब कुछ छिन गया, सब किया धरा रह गया, मैं उनको भोग ही नहीं पाया, तब वो दुखी होता है। मृत्यु उसको मृत्यु के रूप में तब दिखाई देती है, भयभीत रूप में, हानि के रूप में। उसको मृत्यु मृत्यु ही नहीं दिखाई देती। तो पश्य है जो देखने वाला है, न मृत्युम पश्यति, वो मृत्यु को देखता नहीं है। मरता भी है तो कोई दुख नहीं होता है। और दूसरे ढंग से कहें कि उसको मृत्यु नहीं आती, यानी वो मुक्ति में चला जाता है, जन्म मरण के चक्र से चला जाता है। न रोगम पश्यति, पश्यति को सब जगह, वो रोग को भी नहीं देखता है, उसको रोग ही नहीं दिखाई देता, कष्ट नहीं देखता। नोता दुखताम, न दुख को वो देखता है। सर्वम ह पश्य पश्यति, वो पश्य जो है वो सबको ही देखने लग जाता है, सबको उचित रीति से देखता है। वास्तव में सर्वम आपनोति, सबको प्राप्त कर लेता है। सर्वशः, पूरी तरह से। स एकदा भवती, वो एक प्रकार से हो जाता है, अकेला भी हो जाता है, बिल्कुल अकेला। और त्रिधा भवती, वो 3 प्रकार से भी हो जाता है। पंचधा 5 प्रकार से, सप्तधा 7 प्रकार से, नवधा चैव 9 प्रकार से भी हो जाता है। ये विषम संख्याओं का कथन किया गया है। देखिए विषम संख्याएं होती है ना, 1 3 5 7 9, विषम संख्या। पुनश्च एकादश स्मृता, और उसको एकादश भी कहते हैं। और 9 से 11 ये भी विषम संख्या हो गई। और आगे शतम च 10 च एकश्च, 100 और 10 और 1, 111। 100 लिखा, 100 के नीचे 10 लिखो और उसके नीचे 1 लिखो, जोड़ दो तो क्या होगा, 1 1 1, तो 111। ये भी विषम हो गया। तो शतम च 10 च एकश्च, और सहस्राणी च विंशति, और 20 सहस्र, और उसको और भी बढ़ा लिया। तो इसको अलग अलग ढंग से कहते हैं। वो बहुत हो जाता है, कम से कम और बहुत, सब कुछ उसके अंदर है। फिर कहा आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। ये सब स्थितियां कब होती हैं? आहार के शुद्ध होने पर सत्व की, बुद्धि की शुद्धि होती है। और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, बुद्धि के शुद्ध होने पर स्मृति ध्रुव होती है, दृढ़ होती है। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, और स्मृति जब प्राप्त हो जाती है तो सारी गांठें खुल जाती हैं, सारे मिथ्या ज्ञान हट जाते हैं, दोष हट जाते हैं, सब ग्रंथियां, सब गांठें, सब संशय हट जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, क्षीयंते चास्य कर्माणी तस्मिन दृष्टे परावरे। ये सब गांठें खुल जाती हैं उसकी। सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। तो ऐसा कह के फिर अंत में समापन कर रहे हैं। तस्मय मृदित कषायाय तमसस पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार है। ये भगवान सनत कुमार उसके लिए किसके लिए? नारद के लिए। कैसा है नारद? मृदित कषाय है, जिसने अपने कषायों को, दोषों को मर्दन कर दिया, क्षीण कर दिया है, उसके लिए देख रहा है। वो पवित्र है, वो सनत कुमार भी पवित्र है, बड़ी तपस्या करके आया है, और इतना सुना उसने, उसके लिए उसने ये सारी बातें कही। तमसस पारम दर्शयति, इस अंधकार से परे क्या है, इस अविद्या से परे सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, वो उसको कहता है। कहा मतलब उसने अभी तक। तम स्कंद इति आचक्षते, तम स्कंद इति आचक्षते। इस सनत कुमार को स्कंद नाम से भी कहा जाता है। वो स्कंद शब्द जो है वो गति और शोषण अर्थ में है। इस सनत कुमार ने क्या कर दिया? नारद के अज्ञान का शोषण कर दिया, उड़ा दिया उसके अज्ञान को, उसको ज्ञान दे दिया, इसलिए उसको स्कंद नाम से कहा जाता है। तो ये इनकी कथा पूरी हुई, नारद और सनत कुमार की। और इसी के साथ में ये 7वां प्रपाठक भी समाप्त हुआ। आगे छांदोग्योपनिषद का अंतिम प्रपाठक, 8वां प्रपाठक आगे देखेंगे।